आई वन टू स्पीकर को सुनेंगे और के गणना करेंगे। सबसे पहले आप सब कुछ आते हैं 100 रुपए से परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज की सुबह ये हमें अवसर मिला है कि हम सब मिलकर प्रभु के स्तुति महिमा यहाँ पे चला हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए इसकी उपस्थिति में बहुत बढ़ाएंगे। चलिए प्रभु की महिमा करेंगे और गीतों को गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा क्योंकि आज प्रियो धन्यवाद देने का दिन है हमारे लिए। और आज हम जैसे दिखते हैं, कई सारे लोग बहुत दूर से आए हैं, सुरक्षित यहाँ पहुंच सके, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सब गीतों को जानते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा। अगर आप सब खड़े होने के एबल हो सकते हैं तो खड़े हो सकते हैं, जो नहीं खड़े हो सकते बैठ सकते हैं। ठीक।
Hallelujah. Check. People concerned. और ये हम अपने पदों को तैयार करेंगे पियो भोजन में जाने से पहले हम उसके साथ उसकी ध्यान केंद्रित करेंगे। तो हमारा पिता है भूल प्रेम करने वाला है, हमें प्रेम अनंत प्रेम से करता हूँ। आप सभी को जानते हैं अनंत प्रेम से मुझसे प्रेम किया, मैं उस गीत को गाएंगे।
Hallelujah. धन्यवाद हो सबके साथ में अपना बैठ सकते हैं और अभी का समय में हमारे आवाज जी को देना चाहूंगा हमारे राजेश दिन पर मन लगाने का है तो भाई राजेश पात्र राजेश गार्डियन को अवसर है वो आज का प्रेजेंट है बोल सकते हैं
आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं उसकी बड़ी दया कृपा के लिए और उसके अद्भुत अनुग्रह के लिए। इन दिनों की तमाम आशीषों के लिए विशेष करके हम लोग इस प्रकार से आत्म चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए और आ सके। प्रभु ने हम सबों की सहायता की और परमेश्वर का आज दूसरा दिन है और हम लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने जा रहे हैं। एक सूचना ये है कि कई लोग जो है पीछे जो आ रहे हैं उनको जगह नहीं मिल रही है, तो आप लोगों से सामने गद्दे पर काफी जगह अभी भी खाली है। तो मैं चाहता हूं कि कृपा करके सब खड़े हो जाएं और थोड़ा सामने बढ़ जाएं और सामने से भरना शुरू करें ताकि पीछे कुर्सियां खाली रहें और जो लोग बाद में आते हैं उनको जगह मिल सके प्रॉपर। थैंक यू सो मच। आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ो। जितने लोग जो चेयर पर बैठे हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे भी हैं और जो लोग गद्दे में बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, कृपया करके आप कुर्सी खाली करके सामने आए, गद्दे पर बैठे ताकि वे लोग जो कि नीचे नहीं बैठ सकते उनको कुर्सी में जगह मिल सके। तो इस प्रकार से हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है, आपसे निवेदन करते हैं कृपया करके ऐसा करें। जो कुर्सी में बैठे हैं कृपया करके गद्दे में आ जाएं, नीचे में बैठ जाएं। गद्दा है, ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, तो इससे ये होगा कि बाकी और लोगों को कुर्सी में बैठने के लिए मौका मिल सकेगा। जो नीचे नहीं बैठ सकते वे चेयर पर बैठ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपके सहयोग के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो फिर से आज के दिन के लिए। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन में कुछ बात करने जा रहे हैं। मैं राजेश गाड़िया हूं, यहाँ पर मैं पासवान हूं और कलीसियाई सेवकाई है, उसके साथ ही साथ लिटरेचर मिनिस्ट्री भी है। और उस लिटरेचर में जो साहित्य सेवा है उसमें दो स्तंभ है हमारे, एक है परिवार विधि और एक है मैगजीन। ये हृदय स्पर्शी मेरे हाथों में देख सकते हैं। हृदय स्पर्शी बाई मंथली मैगजीन है और आप इसको ले सकते हैं। ये आपके लिए, मेरे पास केवल कुछ ही कॉपी है, यहाँ पर 20-30 कॉपी है। सबके लिए तो नहीं हो पाएगा, जरूर ले सकते हैं, लेकिन इसको नियमित प्राप्त करने के लिए एक फॉर्म मैंने रखा है और आप इसको भर करके व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको भेजूंगा। और पहला कॉपी आपके लिए फ्री होगा, लेकिन उसके लिए आगे को आप सदस्यता लें ताकि ये कंटिन्यू आपको मिलता रहे। तो ये फॉर्म जो साउंड सिस्टम का जो कंट्रोल बोर्ड है भाई आलोक, उनके बगल में मैं वहां पर रखा हूं और बाद में आप ले सकते हैं, अभी नहीं। ये इसका आप जरूर लाभ उठाएं। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये प्लान किए हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में कई प्रश्न हैं बाइबल से संबंधित और कई और जो प्रश्न है और हमें उसका उत्तर चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा मंच है, ये बहुत ही अच्छा समय है कि हम उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें। तो आपके पास यदि ऐसे प्रश्न हैं तो आप एक कागज में लिख करके उन प्रश्नों को या तो मुझे या भाई नहुम को दे दीजिए और कल दोपहर हम लोग उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रभु के दास लोग यहाँ पर रहेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर होगा कि आपके पास जो भी प्रश्न है, कई प्रश्न है हो सकते हैं, और उसका समाधान अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर करें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे और पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस 2 और उसके बाद 21 से लेकर के 25 तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कोई है ना पढ़ने के साथ? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली,
वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चले हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। थैंक यू। प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, इन दिनों की आशीषों के लिए कि हम इस प्रकार से भाई बहन आपस में मिल करके आपके चरणों में बैठ करके अद्भुत आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस समय में भी प्रभु जी आपकी अनुग्रह में, आपकी उपस्थिति में हम आपके वचन की बातों को सीखना चाहते हैं। आप हम सबकी सहायता करें। हमारे सभी प्रिय लोग जो यहाँ पर हैं, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, सबों पर आपकी बड़ी दया और आशीष हो। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम आपकी ओर ताकते हैं, आप हमसे बातचीत करें। यीशु मसीह मुक्तिदाता के नाम मांगते हैं, शरण ग्रहण करें। आमीन। पतरस की पत्री से जो हमने पढ़ा, पतरस इसका लेखक है और 64 AD में, उस समय में इतिहास बताता है कि नीरो राजा के द्वारा से सतावा जो है मसीहों पर हो रहा था या शुरुआत हो रही थी। ऐसे शुरुआती दौर में सतावा के कारण बहुत से मसीही बिखर गए थे, भिन्न भिन्न स्थानों में चले गए थे यरूशलेम छोड़ करके। और ये नीरो राजा के समय में ये बात हुई थी। तो उसी समय में पतरस ने ये पत्र लिखा और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसने जो लिखी। और पतरस जो है ऐसे सताए हुए लोगों को, जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, ऐसे लोगों को वो एनकरेज कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो संदेश है वो भी एक्सहॉर्टेशन है, एनकरेजमेंट है, आपके लिए प्रोत्साहन का एक संदेश है। यहाँ पर जो 25 पद में हमने पढ़ा, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। ये यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। और दो बातें वहां पर यीशु मसीह के लिए कही गई, दो बातें आई हैं, प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष। अध्यक्ष के लिए अंग्रेजी शब्द जो है, जो आया है वो है ओवरसीयर। ओवरसीयर शब्द से हम लोग परिचित हैं। एक अधिकारी है जो सब बातों का देखरेख करता है। एक और शब्द भी उसके लिए इस्तेमाल होता है, वो है बिशप। जो मेन लाइन चर्चेज हैं वहां पर बिशप होते हैं। बिशप के अधीन में पूरे कलीसिया का संचालन होता है। तो यीशु मसीह हमारे प्राणों का रखवाला है और अध्यक्ष भी है, ओवरसीयर है। तो यहां पर कब हमारे प्राणों का रखवाला वो हुआ और कब अध्यक्ष बना, 25 वर्ष में यदि उसके शुरुआत के जो भाग है उसको हम देखते हैं, वहां लिखा तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। यदि प्राणों के रखवाले प्रभु यीशु मसीह के पास, अध्यक्ष प्रभु यीशु मसीह के पास लौटे नहीं है, तो आज भी भटकी हुई भेड़, परमेश्वर के वचन के अनुसार से भटकी हुई भेड़ का मतलब परमेश्वर से दूर। और दूर कब हुए थे, कब भटके थे और कैसे भटके थे, ये सब बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न हम इस पर ला सकते हैं, ताकि उसके उत्तर को पा करके हम इस पैसेज को ठीक से समझ सके। कब दूर हुए थे, कब भटके थे, आप लोग क्या सोचते हैं? थोड़ा सा हम लोग चर्चा भी करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। जन्म से भटके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उत्तर। सतावा, ठीक है, सुंदर उत्तर आया, जन्म से और अदन की वाटिका से, बहुत ही सुंदर उत्तर है ये। और वहां से हम भटके हुए थे, है ना। कभी कभी हम लोग कुछ गवाहियों को सुनते हैं, मैं बहुत शराब पीता था,
मैं जुआ खेलता था और ये पीता था और संसारिकता में था, मैं बहुत भटका हुआ था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वचन के आधार पर यदि हम देखें तो ये जो भटकाव है आदम के समय से, आदम के पाप के कारण, उसके स्वभाव के कारण हमारे अंदर में पहले से है। ये पाप के कारण से है। पाप आदम और हवा के अनाज्ञाकारिता के कारण से प्रवेश किया और पाप ने हमें परमेश्वर से दूर किया, और परमेश्वर से दूर होने के कारण से हम भटके हुए हैं। ये परमेश्वर के वचन का प्रकाश है। और हर एक मनुष्य, है ना, हम लोग वचन में पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में, कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम जैसे मान लो ये कहेंगे नहीं मैं बहुत शराब पीता था, तो शराब जो नहीं पीता है वो क्या सोचेगा, मैं नहीं पीता हूं इसलिए मैं नहीं भटका हूं, ऐसा उसके मन में विचार आएगा। मैं एक वीडियो सुन रहा था, एक प्रभु के दास बोल रहे थे, बीड़ी तुमने पिया और यीशु मसीह के हाथों में खीले ठोके गए। ये किस प्रकार की बात है? जो बीड़ी नहीं पिया वो बोलेगा फिर तो मेरे लिए यीशु मसीह के हाथों में खीले नहीं ठोके गए। इस प्रकार की बात है। तो मैसेज जो है डाइल्यूट हो जाता है, संदेश जो है कमजोर हो जाता है। एक्चुअल में पाप जो आदम से आया है हमारे जीवन में, और उसके कारण से प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण बलिदान किया ताकि हमें उस पाप से छुटकारा मिले। हम सब भटके हुए थे। ये बात जो है यीशु मसीह से पहले यशाया ने करीब करीब 700 साल पहले यशाया ने इस बात को लिखा, और यशाया 53 में इस बात का वर्णन है। क्या लिखा है यशाया 53 के 6 में? हम लोग इसको पढ़ेंगे। यशाया 53 का 6। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ओके, हम सबका बोझ यहोवा ने उसके ऊपर में लाद दिया। तो हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। भटके भेड़ जरूर हैं, लेकिन हमारे पास अपना अपना मार्ग भी है। और उसमें एक बहुत ही ज्यादा जो डिसेप्टिव या एक धोखा देने वाला मार्ग है वो है रिलीजियन, वो है धर्म, अच्छे अच्छे काम, और ये सारी बातें जो है हमें परमेश्वर से मेल नहीं कराती। लोगों के पास उनके अपने परसेप्शन, उनके अपने सोच विचार हैं। कभी कभी एक वचन हम पढ़े, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 17 अध्याय 22 पद। तब पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। ओके, स्टोरी हमें मालूम है। एथेंस में पौलुस घूम रहा था, कई वेदियां थी, और एक वेदी पर यह भी लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए। और तब घूमते घूमते तब उसको वहां पर एक गॉस्पल पॉइंट मिला, और वहां से उसने शुरू किया। और तब उसने किस प्रकार से एड्रेस किया, देखिए वहां पर क्या कहता है, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। अंग्रेजी में लिखा है यू आर वेरी रिलीजियस। बहुत ही धार्मिक लोग हो, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो। एथेंस के साथ हम अपने देश को भी देख सकते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के। किस किस प्रकार के काम आज धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर लोग उस करते जा रहे हैं, धार्मिक है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है, और इस धर्म प्रधान देश में लोग कई प्रकार के ऐसे कार्य, ऐसी बातें वो कर रहे हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, या अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए, या जो कुछ भी उनको कहा जाता है, जो धर्म के आगे बोलते हैं, कठिन से कठिन बातें। वी आर वेरी रिलीजियस। हमारा जो देश है, हम उसके लिए भी कह सकते हैं ये बहुत ही धर्म प्रधान देश है। एथेंस के लोग दे वर वेरी रिलीजियस, बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। लेकिन क्या वे परमेश्वर के साथ थे? क्या परमेश्वर के निकट थे? हमारा उत्तर क्या है? नहीं, परमेश्वर से दूर थे। वे नहीं जानते थे सत्य परमेश्वर को।
इसलिए जहां पर उन्होंने लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, वहां से पौलुस ने शुरू करके यीशु मसीह का प्रचार किया और उसके बाद उनको समझ में आया यीशु मसीह वो सत्य परमेश्वर है, और तब उनमें से कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। एक और वचन वहीं पर प्रेरितों का उसका 14 अध्याय 15 से 17 पद तक, प्रेरितों का 14। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। वहां पर हमने क्या पढ़ा? यशायाह 53 में हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? उसने सब जातियों को अपने अपने चलने दिया, अपने अपने सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। वी आर वेरी रिलीजियस। हमारा देश जो है बहुत ही धर्म प्रधान देश है, धर्म परायण देश है। सबके पास अपना अपना मार्ग है, चलने दिया। ये एक बहुत ही बड़ा भटकाव है। जब तक हम यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं, पतरस में हमने वही पढ़ा, तुम तो पहले भटके हुए भेड़ थे, लेकिन अब अपने प्राणों के रखवाले के पास आ गए हो। जब तक हम नहीं आए हैं, भटके हुए हैं। वी मे बी वेरी रिलीजियस, हम लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन यहां तक कि क्रिश्चियन ये में भी, मैं मसीह परिवार से आता हूं, मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ, लेकिन यीशु मसीह को मैंने मुक्तिदाता करके, उद्धारकर्ता करके 24 साल में मैंने ग्रहण किया। यदि ये बात नहीं होती तो मैं आज भी भटका हुआ था, होता। और ऐसे ही बहुत सारे आज लोग हैं जो मसीह समाज में भी हो सकते हैं, लेकिन यदि उन्होंने यीशु को अपना मुक्तिदाता व्यक्तिगत रूप से ग्रहण नहीं किया है, तो आज भी वे भटके हुए हैं। लेकिन उनके पास एक रिलीजन है, उनके पास एक धर्म है। कौन सा धर्म है? बोल सकते हैं हम तो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपका उद्धार हुआ? क्या आपका नया जन्म हुआ? यदि नहीं, भटके हुए हैं। प्राणों के रखवाले प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। एक्चुअल में पाप ही है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, और आदम के संतान होने के कारण से परमेश्वर से दूर है। पाप, और पाप की सजा मृत्यु, और मृत्यु का मतलब अनंत विनाश। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है मित्रों, और इन बातों को आज बहुत से लोग नहीं समझते और बहुत से लोग समझना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इन बातों को हमारे लिए प्रकाशित करता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हुए इन बातों को हम समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। आत्मचिंतन शिविर का एक गहरा जो उद्देश्य है वो ये भी है। इफिसियों की पत्री में पौलुस क्या लिखता है? हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पौलुस किनको लिखा? इफिसियुस की कलीसिया, और उसमें मेजॉरिटी अन्य जातियों में से प्रभु के पास आए हुए लोग थे। तो उनको एड्रेस करते हुए बोलता है, तुम लोग उस समय, माने पहले जब तक यीशु मसीह के पास नहीं आए, उस समय मसीह से अलग, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग, प्रतिज्ञा और वाचाओं के भागी न थे, आशाहीन, और आखिर में लिखता है जगत में ईश्वर रहित। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ईश्वर हैं, गिनती करेंगे तो हमारे भारत देश में तो गिनती भी होती है ईश्वरों की, करोड़ों है। लेकिन यहां पर वचन बोलता है तुम क्या थे? ईश्वर रहित। ये है एक्चुअल स्थिति। और इसमें गुमराह करने वाला कौन है? शैतान और अंधकार की शक्तियां और लोगों को गुमराह करती है। शैतान का कार्य ही है जो मनुष्य को गुमराह करता है, और इस प्रकार से धर्म के नाम पर उसने लोगों को
परमेश्वर से दूर करके रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। लेकिन एक और भी चरवाहा है, एक वचन हम निकाले भजन संहिता और उसका 49 अध्याय 14 और 15 पद। भजन संहिता 49 और 14 और 15 पद एक और गडरिया के बारे में यहाँ पर वचन हमारे लिए प्रकट करता है। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गडरिया ठहरी, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौन हो जाएगा, और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। ओके, धन्यवाद। वे अधोलोक की भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। कौन लोग? वे लोग जो भटके हुए हैं। अधोलोक की भेड़ बकरियां तो हैं, लेकिन अधोलोक का वश उन पर है। और यहाँ पर लिखा है मृत्यु उनका गडरिया ठहरी, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा, और उनका कोई आधार न रहेगा। लेकिन 15 पद में उसका एक समाधान है, और वो क्या है? परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। मित्रों, पाप के कारण से हर एक व्यक्ति अधोलोक के वश में है, मृत्यु के वश में है, और मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है। ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है मनुष्य जाति के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, उसने कहा मैं इसलिए आया कि वे क्या पाए? जीवन पाए, और बहुतायत का जीवन पाए। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मृत्यु गडरिया ठहरी, अधोलोक तक ले जा रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया अपना प्राण लेकर के हमें मृत्यु से छुटकारा देने के लिए, पाप के दंड से छुटकारा देने के लिए। यह महान कार्य परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। परमेश्वर ने हमारे प्राण को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। देखिए किस प्रकार से हम वचन पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 10 पद। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखिए, हमारे पापों का दंड देने वाला कौन है, या नरक में डालने वाला कौन है? वो भी परमेश्वर के पास उसका अधिकार है। लेकिन हमें बचाने का उपाय भी परमेश्वर ही कर रहा है। व्यवस्था के अनुसार से हर एक व्यक्ति जो पाप से छुटकारा नहीं पाया, देखिए एक वचन है मत्ती रचित सुसमाचार में, हम इसका एक क्लू पाते हैं। 10 अध्याय और उसका 28 पद। मत्ती 10:28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ओके, किससे डरो? जो आत्मा और शरीर दोनों को कहां डाल सकता है? नरक में डाल सकता है, उससे डरो। ये परमेश्वर है। तो परमेश्वर एक दिन न्याय करने जा रहा है, और पाप के कारण से वे लोग जो पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त किए, उनका आत्मा, उनका प्राण नरक में डाला जाएगा। परमेश्वर डालेगा यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह जो है अंतिम न्याय करने वाला है, और वही डालेगा। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है, परमेश्वर का अद्भुत उपाय कि अंत में तो ये करने जा रहा है, लेकिन उसके पहले उसने मनुष्य जाति को, जो पाप के वश में, मृत्यु के वश में जी रही थी, मृत्यु की ओर आगे बढ़ रही थी, उसने अपने पुत्र को भेजा हमारे प्रायश्चित के लिए। यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है। व्यवस्था के अनुसार से बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर आकर के हमारे लिए प्रायश्चित बलिदान बना, अपना लहू बहाया, ताकि हमें पापों से छुटकारा मिले और हम परमेश्वर के साथ क्या कर सकें? मेल मिलाप कर सकें, परमेश्वर के संतान बन सकें। यह परमेश्वर का अद्भुत कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया। और कहां पर किया? क्रूस पर। यीशु मसीह जो है अपने प्राण को दे करके हमारे लिए छुटकारे के कार्य को पूरा किया, और
हमारा जो एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य पर, उसको पापों से छुटकारा मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है। उसके द्वारा से, उस विश्वास के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है। देखिए, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, है ना। एक वचन रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 3 पद इसमें एक और स्पष्टीकरण हमें देता है। क्योंकि जो हम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप पर होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर यीशु मसीह का, पाप हमारा, और दंड परमेश्वर की ओर से। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारे पापों से छुटकारे का काम क्रूस पर पूरा हुआ। परमेश्वर का न्याय वहां पर संतुष्ट हो गया, परमेश्वर का न्याय वहां पर पूरा हो गया, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अपने पापों से छुटकारा को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ही अद्भुत बात है मित्रों, परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। और यदि प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे प्रायश्चित के लिए भेजा, जिसने अपना प्राण लेकर के हमारा छुटकारा किया है, इसका यह मतलब है कि पापों से छुटकारा बहुत ही गंभीर बात है, और परमेश्वर इसके लिए गंभीर है। बहुत बार हम लोग गंभीर नहीं है। आज बहुत लोग परमेश्वर के इस उपाय पर ध्यान नहीं किए हैं, या परमेश्वर के इस उपाय के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए, या प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास नहीं किया है। इसका मतलब ये अपने जीवन के विषय में गंभीर नहीं है। आप कब प्रभु यीशु मसीह के पास आए? एक प्रभु, मैंने अपनी गवाही बताई, मैं 24 साल का था तब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, मैंने अपना जीवन दिया। आप में से बहुतों के पास ये अच्छी गवाही है कि आप फलाने फलाने समय फलाने दिन में आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और तब आपका तत्काल छुटकारा हुआ। अरे कई बार ऐसी गवाही हमको सुनने को मिलती है कि मैं ऐसा मन फिराया, पश्चाताप किया और अपने पापों को मान लिया, 2 घंटे तक रोता रहा। ठीक है, बहुतों के साथ ये गवाही हो सकती है या उनका अनुभव हो सकता है। लेकिन एक बात है कि ज्यों ही आप वचन सुनते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तत्काल आपके पापों से छुटकारा हो जाता है। ये अद्भुत कार्य परमेश्वर का प्रबंध है। उस प्रभु यीशु मसीह के लोहू में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है जो आपके पापों को धो देता है। कुरनेलियुस के घर में पतरस जाके प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते करते क्या हो गया? पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। इसका मतलब है कि उनका उद्धार हो गया। अभी पौलुस उनको बोला नहीं हो कितने कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, हाथ उठाओ। मैं आपको अभी नहीं बोल रहा हूं, वहां की बात बता रहा था कि पौलुस जो है ऐसा नहीं बोला। पतरस जो है ऐसा नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुन करके लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। इसका मतलब है कि मैं जब बोल रहा था कई लोग हाथ उठा रहे थे, मतलब अभी भी जरूरत है कुछ लोगों को इन्विटेशन देने हैं। कई लोग जो है अपने प्रचार में ऑल्टर कॉल करते हैं, मतलब कितने लोग प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, आप हाथ उठाइए, यहाँ सामने आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत अच्छी बात है, और ऐसा आज कई लोग ऐसे अपने सेवकाई में करते हैं। मेरा मानना यह है कि जब आप वचन को सुन रहे हैं और विश्वास कर लिए, आप जहां बैठे हैं वहीं आपका उद्धार हो जाता है। ठीक है, आप आते हैं और सामने में प्रभु के दास जो है आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो ही, इसलिए परमेश्वर का काम इतना अद्भुत है, आप कहीं भी, चाहे सभा में है, चाहे अपने कमरे में है, चाहे रास्ते में है, लेकिन जो ही आपने ये विश्वास किया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने यीशु मसीह को मेरे पापों के लिए भेजकर मुझे पापों से छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने मेरे पापों को लेकर क्रूस पर अपना प्राण बलिदान किया, मैं पापों से छूट गया। और ये काम कब हुआ है? आज से 2000 साल पहले। मतलब आपके छुटकारे का काम 2000 साल पहले हो गया, अभी तक मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को। प्रभु का धन्यवाद। तो हम जब इस बात को जब समझ जाते हैं तो हमें क्या करना है? धन्यवाद प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे लिए काम किया। यही धन्यवाद
धन्यवाद के साथ उसके बाद समर्पण प्रभु, इसलिए मैं, है ना, रोमी 10:9 हम लोग याद होगा। चलिए, जरूर याद होना चाहिए। हम सब एक बार एक साथ बोले बिना बाइबल खोले। अच्छी बात, एक बार जोर से बोलिए। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। यदि तो यीशु को प्रभु जानकर बहुत धन्यवाद। हमारी बेटी जो एक बार पढ़ेगी, उसके बाद हम लोग फिर से बोलेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब हम लोग एक साथ बोलेंगे, यदि तो यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे उद्धार की निश्चयता है ना, तो निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो हमारे प्राणों का रखवाला है। जब हम आते हैं, मतलब भटकाव से हम बाहर निकल आते हैं। भटके हुए थे, लेकिन जो ही विश्वास किए, हम क्या हो गए? परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया, परमेश्वर के घराने के हो गए, परमेश्वर के संतान बन गए। इतनी बड़ी बात केवल विश्वास के द्वारा। सिर्फ वो विश्वास जो है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ की बात है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और ये बात, ये अंडरस्टैंडिंग कहां से आती है? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन को पढ़ने या सुनने से। सुनने से विश्वास होता है ना, विश्वास सुनने से, सुनना आप यदि नहीं है, अभी आपके मौका है। अभी आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर सकते हैं, सिर्फ ये कहते हुए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरे पाप को लेकर क्रूस पर अपना प्राण बलिदान किया और तीसरे दिन जी उठा। मुझे पापों से छुटकारे का काम तूने पूरा किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अब से मैं तेरी इच्छा के अनुसार से चलूंगा। प्रभु जानकर ये बात जो है हमारे जीवन में उद्धार निश्चय पाएगा, ये बात पूरी हो जाती है। प्राणों के रखवाले के पास, वो प्राणों का रखवाला आज से 2000 साल पहले अपने काम को पूरा कर दिया है, लेकिन कई लोग हैं जो अभी तक अपने प्राणों के रखवाले को पहचान नहीं पाए हैं। और बहुत सारे लोग जो नॉमिनल, जो जानते हैं एक स्टोरी के रूप में, वापस नहीं आए हैं। वापस आने का मतलब धन्यवाद देना और अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करना, उसकी इच्छा के अनुसार से चलने के लिए। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं। पहला बिंदु प्राणों का रखवाला, दूसरा अध्यक्ष, ओवरसीयर, बिशप, वह हमारे जीवन का अध्यक्ष भी है। ओके, अध्यक्ष क्यों है वो? क्योंकि उसने हमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात यह है कि वो हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु है। दूसरा, उसने हमें अपने प्राणों, लहू दे करके, उसने प्राण दे करके क्या कर लिया? हमें मोल लिया है, खरीद लिया है, और इसलिए हम उसके हैं। वो हमारा स्वामी है और इसलिए वो हमारे जीवन का अध्यक्ष है। और यदि अध्यक्ष है तो हमारे जीवन की सारी बातें उसकी इच्छा के अनुसार से हों। जब हमारा समर्पण हम करते हैं, इसका यह मतलब है कि प्रभु जी, आज से मैं तेरी इच्छा के अनुसार से चलूंगा। देखिए, एक वचन हम पहले निकाले थे, उसको फिर से पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय 24 और 25 पद। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वह स्वयं ही सबको जीवन, श्वास और सब कुछ, जो भी जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन, श्वास, सब कुछ, और सबको दिया।
आज वे लोग भी जो उस रखवाले के प्राणों के, अपने प्राणों के रखवाले के पास नहीं आए, उनके पास भी जीवन है, श्वास है और सब कुछ है, लेकिन वे नहीं आए और इसलिए उनका अध्यक्ष यीशु मसीह नहीं है। लेकिन जो आए और जिन्होंने अपना समर्पण किया, उनके लिए यीशु मसीह उनके जीवन का अध्यक्ष है, ओवरसियर है, स्वामी है। और जो उसके पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको अनंत जीवन देता है, उद्धार देता है, पवित्र आत्मा देता है गिफ्ट के रूप में, और साथ ही साथ अनंत सुरक्षा भी देता है। एक वचन पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 27 और 28। यूहन्ना 10, 27 और 28। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यीशु मसीह यहाँ पर क्या दे रहा है? जो भेड़ें उसके पास आती हैं उनको क्या दे रहा है? वो आश्वासन। एक शब्द अभी बहुत ज्यादा मीडिया में आया, वो है गारंटी, है ना? पढ़े आपने मोदी की गारंटी। सिर्फ वही नहीं, और भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी गारंटी। यहां पर यीशु मसीह गारंटी दे रहा है। किस बात की गारंटी दे रहा है? अनंत जीवन की और इटर्नल सिक्योरिटी, अनंत सुरक्षा की। बहुत ही बड़ी बात है। जो उसके पास आते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। इटर्नल सिक्योरिटी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये, है ना? उसके बाद और थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो 29 और 30 भी। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। हाँ, यीशु मसीह बोल रहा है मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, लेकिन फिर उसके बाद 29 पद में क्या बोल रहा है? किसके हाथ से और नहीं छीन सकता? पिता के हाथ से। मेरे हाथ से, पिता के हाथ से। मतलब डबल सिक्योरिटी है, दो सुरक्षा है, सुरक्षा घेरा, यीशु मसीह का भी और परमेश्वर का, पिता का। बहुत ही अद्भुत। अब मैं चाहूंगा 3 जन वॉलंटियर्स, भाई लोग जरा 3 जन आइए तो, जवान लोग। ओके, मेरा 10 का 27, 28, 29। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरे हाथ से कोई उन्हें छीन न लेगा। नहीं लेगा। ये मान लो यीशु मसीह, ये व्यक्ति है, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब हम लोग सब पापी हैं और लेकिन यीशु मसीह के पास आ गए, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरे हाथ से कोई उनको छीन नहीं लेगा। ये यीशु मसीह है, मेरे हाथ से कोई इनको छीन नहीं सकता। ठीक है, आगे। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। पिता का, ये परमेश्वर पिता के, ये लोग अमन को बोल रहे हैं, ये हाथ से, पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। देखिए, डबल सुरक्षा जो है बाइबल में किस प्रकार से यीशु मसीह ने डेमोंस्ट्रेट, कोई तो फोटो नहीं सकता था। ओके, थैंक यू सो मच। डबल सिक्योरिटी, परमेश्वर का जो सुरक्षा है किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करती है और हमें उपलब्ध है। प्रभु का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जब हम उस अध्यक्ष के पास आ गए हैं तो
वो अध्यक्ष जो है हमें सुरक्षा भी देता है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार से चलें, और उसकी इच्छा के अनुसार से चलने के लिए अध्यक्ष कौन है? यीशु मसीह ओवरसियर है, बिशप है, और वो ये चाहता है कि हम उसके अनुसार से उसकी इच्छा में चलें, लेकिन उसके लिए वही मॉडल भी है, वही उदाहरण भी है, वही आदर्श भी है ना। एक जो हम निकालेंगे, जो पहले निकाले शुरू वाला पहला पत्रस 2 अध्याय और 25 पर, क्योंकि एक मिनट है, पहला पत्रस 2 अध्याय 25 और उसके बाद 21-22, 25 पढ़िए, उसके बाद 21 और 22 को पढ़िए। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो, 21 और 22। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। कई चीजें हैं यीशु मसीह के आदेश में, यहाँ जस्ट कुछ बातों को हम देख सकते हैं कि हम इसी के लिए बुलाए गए हैं कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। 22 पर, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। मुंह से छल की बात क्या मतलब है? मुंह से छल की बात, भजन संहिता 28:3 में लिखा है कि बातें तो मेल की करते हैं, लेकिन हृदय में क्या है? बुराई। पढ़ लें उसको। उन दुष्ट और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। तीसरों के साथ आत्मचिंतन है। कितने लोग जो है इस बात को अपने विषय में जांचते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। किसी के साथ, किसी के पास जब हम मुलाकात करते हैं, बातें मेल की रहती है, अच्छी अच्छी बातें, और कैसे हैं घर में और ये सब, लेकिन मन में क्या होता है? बुराई, कड़वाहट और कई प्रकार की बातें हमारे जीवन में हो सकती है। बातें तो मेल भी करते हैं, लेकिन हृदय में बुराई है, और ये सब मनुष्य की दशा है, हर एक व्यक्ति की दशा है, चाहे पास्टर है, सेवक है, साधारण विश्वासी है, लेकिन हर एक के जीवन में ये होता है। मैं तो इसी बात को हमें ध्यान देना, यीशु मसीह हमारा आदर्श है, और उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। इसको हम ध्यान करें, और हम इस बात के लिए निश्चय करें, और इस बात के लिए हम प्रभु से अनुग्रह मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे कि मैं मुंह से छल की बात न करूं। प्रभु यीशु मसीह इसमें हमारा सबसे बड़ा आदर्श है, और इस प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के आदर्श पर चलते हैं, हम परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं। यीशु मसीह का जो जीवन था वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और पवित्र आत्मा के फल 100% है ना। गलाती 5:22 और 23 में पवित्र आत्मा के फल के विषय में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। मैं समझता हूँ कि उसको हम बोलें, बेटी पढ़ने के बोलते हैं हम लोग सब, क्योंकि उसको हम लोग बार बार पढ़ते हैं। 22-23 है, पर आत्मा का फल ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये है आत्मा के फल। इसे कितना प्रतिशत ये फल हम लोग हमारे जीवन से प्रकट करते हैं या प्रकट होता है? और अध्यक्ष के पास आए, वो हमारा आदर्श है, लेकिन हम कितना परमेश्वर के इन गुणों को, परमेश्वर के जीवन को प्रकट करते हैं? प्रेम, आनंद, और सबसे ज्यादा ये जो बातें हैं हमारे अपने जीवन, हमारे अपने परिवार में पहले ज्यादा ये टेस्ट होता है इसका इसकी परीक्षा होती है हमारे फैमिली में। इसका एक्सरसाइज या इसका अभ्यास करने का सबसे पहला स्थान कहाँ पर है? परिवार, पति पत्नी के बीच में मेरा रिलेशन, माता पिता और बच्चों के बीच में, उसके बाद परिवार के लोगों के बीच में। कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर समस्याएं हैं, और गहरी समस्याएं। बहुत बड़ी बात है हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान आदर्श जीवन हो, और हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले, और उस प्रेम में एक दूसरे के लिए समर्पित हो। वचन में तो ये लिखा है कि कलीसियाई प्रेम में
भाई लोग जो है एक दूसरे के लिए कैसे अपना प्राण देने वाला प्रेम करें। प्राण देने का मतलब यदि किसी को कोई आवश्यकता है तो हम उसकी क्या करें, आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हो सके। सो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, इन सब का जो सबसे पहला स्थान जो एक्सरसाइज करने का वो है हमारा घर। और उसके बाद हमारा मित्र, हमारा पड़ोसी, हमारा कार्यस्थल, ये सब हो सकता है। वहां पर हमें इन बातों को देखें कि हम कितना उसको एक्सरसाइज कर पाते हैं या कितना हम उसका अभ्यास कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ पर फेल। आत्मचिंतन तो यही है ना, आज हमें यही जांचने की आवश्यकता है कि मैं कहाँ पर आज फेल, असफल। एक एक कपल होली लैंड टूर के लिए गया। होली लैंड का मतलब इजराइल देश। इजराइल। और सिर्फ वहां पर क्रिश्चियन लोग नहीं जाते हैं, दुनिया भर के लोग जाते हैं होली लैंड टूर पर गए। और जब पति पत्नी तैयार हो जाने के लिए तो पत्नी बोली, उसकी पत्नी की माँ मतलब उस व्यक्ति के सास ही घर में रहती थी, उन्होंने मम्मी को भी ले चला। और पति बेचारा क्या गया, ठीक है चलना पड़ेगा, गया होली लैंड टूर में। और तब वहां पर यरूशलेम घूम रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। सासू माँ बुजुर्ग थी और बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने के बाद उसको हॉस्पिटलाइज कर, और जब उसके बाद ये हालत हुई उनकी डेथ हो गई। क्या करें? तब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने आकर के कहा कैसे करेंगे, क्या करना है। उस व्यक्ति ने पूछा क्या कर सकते हैं। तब हॉस्पिटल वालों ने कहा यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, यदि आप यहाँ पर गड़ाना चाहें तो 5,000 रुपए लगेंगे, लेकिन यदि आप अपने देश में जाना चाहें तो एक एजेंसी से बात करना पड़ेगा, वो 5 लाख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो व्यक्ति जो बहुत ही परेशान हो गया, उसने कहा ठीक है मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ। और वो हॉस्पिटल के बाहर वेटिंग में बैठ करके वो सोचने लगा क्या करूँ क्या करूँ। आधा एक घंटे के बाद डॉक्टर आया और उसने कहा आपने क्या डिसाइड किया, क्या सोचा आपने? तब उस व्यक्ति ने कहा सर मैं इसे अपने घर अपने देश में ले जाना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा ठीक से सोच लीजिए, लेकिन आपने क्यों ऐसा क्यों क्यों ऐसा सोचा? यहाँ गड़ाएंगे केवल 5,000 रुपये लेंगे, अपने देश में ले जाएंगे तो 5 लाख लगेगा। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है सर, मैं यहाँ पर लॉन में बैठे बैठे वो जो एक रैक है वहां से एक पत्रिका निकाला था, मैं पढ़ रहा था और वहां पर इसराइल की हिस्ट्री लिखी और उसमें ये भी पढ़ा कि आज से 2000 साल पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसको गड़ाए और तीसरे दिन वो जी उठा। इसलिए बोले 5 लाख लगे, मैं उसे अपना देश ले जाऊँ। फैमिली रिलेशंस जहाँ पर प्रेम है, हम एक दूसरे को किस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं। यीशु मसीह हमारा मॉडल है। प्रभु यीशु मसीह उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो जीवन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी मिनिस्ट्री, उसकी जो सेवकाई है वो भी एक मॉडल है हमारे लिए, उसको भी एक आदर्श है। और यहाँ पर हमने उसके मॉडल को या उसके आदर्श को देखा है, एक और आदर्श को देखेंगे यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में, और उसके लिए निकालेंगे यशाया नबी की किताब और उसका 42 1 से 4। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। मेरे दास को देखो, ये बोल कौन रहा है? क्या किसकी आवाज है? ये परमेश्वर की आवाज है। मेरे दास को देखो। वैसे यशाया नहीं और पूरे वचन में कई जगह पर मेरे दास के लिए कई और
और कभी इस्तेमाल हुआ, जैसे इस्राइल को भी दास कहा गया है और दूसरे भविष्यद्वक्ताओं को भी। लेकिन यहाँ पर ये मैसियानिक है, ये यीशु मसीह से संबंधित है। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हो, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा दिल प्रसन्न है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? परमेश्वर की क्या आकाशवाणी हुई? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतरा जब वो बपतिस्मा ले रहा था। वह न चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। न चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। ये प्रभु का दास, परमेश्वर का दास, प्रभु यीशु मसीह की क्वालिटी या उसके सेवा का एक तरीका है। न चिल्लाएगा, नहीं चिल्लाएगा तो मतलब अपनी पब्लिसिटी नहीं करेगा। इसी को मत्ती ने किस प्रकार से कोट किया है? मध्य रजिस्टर समाचार और उसका 12 अध्याय, मत्ती 12:15। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। देखिए यीशु मसीह ने चंगा किया और क्या बोल रहा है? मुझे प्रकट नहीं करना। न तो वो चिल्लाएगा, न बाजारों में उसका शब्द सुनाई देगा। आज कोई प्रचारक आता है या लोग बेटे के होते तो बड़ी बड़ी पब्लिसिटी होती है और कौन आ रहे हैं? बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता आ रहे हैं या बड़े प्रेरित आ रहे हैं। तो इस प्रकार से बातें होती है। यीशु मसीह के लिए ये कहा गया है, न तो वह चिल्लाएगा। यीशु मसीह ने कहा मुझे प्रकट करना, उसने चिताया। और तब 18 वही वचन जो वहाँ यशाया 42 में है, उसको यहाँ पर मत्ती ने कोट किया है। 18 से पढ़ी जरा आगे तक, 18-19 मत्ती 12 का 18-19। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। तो ये 42 यशाया 42 का उसको यहाँ पर कोट किया है। देखो ये मेरा सेवक जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा, न धूम मचाएगा। मित्रों, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो भी हमारे लिए बड़ा आदर्श। और कई जगह पर कई आदर्श की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट 2 बातों को हम लोग देख रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का दास, एक सेवक वर्ग के रूप में किस प्रकार से उसने अपनी सेवकाई को पूरी की, और उस सेवकाई में उसने हमें इन्वॉल्व किया, उसने हमें जोड़ा और उसने कहा जाओ और तुम फल लाओ, है ना। यूहन्ना 15 में हम लोग पढ़ते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। चलिए निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय और उसका दूसरा पद। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हमारे जीवन में फल लगे और ज्यादा से ज्यादा फल लगे और फल लगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को नॉरिश, हमारे जीवन को इस प्रकार से आत्मिक रूप से और भी ज्यादा परिपोषण करता है कि हम फलवान होते चले जाएं, है ना, और ताकि और फले। 8 पद भी जरूर पढ़िएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल लाओ तब मेरे चेले ठहरोगे, इससे पिता की महिमा होती है। 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह वो हमारा आदर्श है, वो हमारा ओवरसियर है, वो हमारा अध्यक्ष है। और जैसा वो फल लाया, परमेश्वर के जीवन का फल, सेवकाई का फल, वो हमारे जीवन में चाहता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आदर्श पर चलते हुए परमेश्वर को प्रकट करें, साथ ही साथ फल लाने वाले लोग भी हो सकें।
फल अर्थात परमेश्वर का जीवन। देखिए फल यदि हम ध्यान करते हैं तो एक बीज बोने वाले का दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, और वहां से भी हम लोग कई चीजों को सीख सकते हैं। बीज बोने वाले का दृष्टांत, कितने जो बीज बोने वाला बीज बोया तो कितने प्रकार की भूमि पर गिरा वो? 4 प्रकार। 4 प्रकार की। ठीक है, पहला मार्ग के किनारे, दूसरा पथरीली पथरीली भूमि, तीसरा झाड़ी और चटीली छाल, झाड़ियों और चौथा अच्छी भूमि। ठीक है, तो 4 प्रकार की भूमि। लेकिन आज हम लोग थोड़ा कुछ नया सीखने जा रहे हैं। 6 प्रकार की भूमि हम लोग उसका इस प्रकार से सीख सकते हैं। पहला मार्ग के किनारे, दूसरा पथरीली, तीसरा कटीली झाड़ी। लेकिन जो अच्छी भूमि है उसमें भी 3 प्रकार। क्या है वो? 30 गुणा 60 30, 60, 100। सब बराबर नहीं है। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और जिन्होंने विश्वास किया वे अच्छी भूमि है। आप अच्छी भूमि है, लेकिन उसके बाद भी 3 कैटेगरी में उनको बांटा जा सकता है, 30, 60 और 100। आत्मचिंतन की आवश्यकता है, मैं किस कैटेगरी में? 30, 60 या 100? क्या 100 हो सकता है? हो सकता है। यीशु मसीह के चेलों ने कहा, एक वचन निकालेंगे मरकुस उसका 10 अध्याय और उसके 28, 29 और 30 तक। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को परसताओं के साथ और परलोक में अनंत जीवन। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं जो चेलों की गवाही है, और उनके लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा तो सब छोड़ करके तेरे पीछे हो लिया है। यीशु मसीह ने क्या कहा? 100 गुना। तो चेलों की जो सेवकाई थी 100% फ्रूटफुल, 100% 100 गुना फल ला करके दिखाए। तो चेलों के जीवन से हम लोग इस बात को देख सकते हैं और वचन में उसका प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ 100% भी है। आज हम लोग कौन सी कैटेगरी में? इसका ये मतलब नहीं है कि परिवार को छोड़ करके ही सेवा करें तब वो 100% होगा। परिवार का अपना एक स्थान है, लेकिन सेवकाई के लिए हम कितना समर्पित है, प्रभु के लिए हम कितना समर्पित है, और प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रभु की इच्छा पर चलना, प्रभु की इच्छा को पूरी करना। और किस प्रकार से हम लोग फल लाने वाले हो सकते हैं। तो देखिए, विश्वासी है, उद्धार पाए हैं, और प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल भी कर रहा है, सेवकाई भी कर रहे हैं, फल भी ला रहे हैं। ठीक है, तो भी एक बात जरूर है कि हम कितना प्रतिशत या कितना गुना फल लाने वाले हैं, ये प्रभु जानता है। हमें इस बात को ध्यान करने की आवश्यकता है अपने जीवन के विषय में। ठीक है, हम शुरुआत कैसे करते हैं? 30% से शुरुआत हम छोटे से कर सकते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाने की आवश्यकता है। प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं, प्रभु यीशु मसीह के समान 100%, चेलों के समान 100% लाने वाले हो सके। जब हम यहाँ से जाएंगे, इन बातों का ध्यान लें, इन बातों को ध्यान करें कि आपके जीवन से परमेश्वर का जो जीवन है, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव 100% उसको प्रकट हो सके, लोग उसको ऑब्जर्व करें, लोग उसको जांचें, जाने। पिता की इच्छा पर जैसे हम चलते जाते हैं, हम परमेश्वर के उस फलवंत जीवन में हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन जो था पिता की इच्छा पर समर्पित था। जो भी पिता की इच्छा थी उसने पूरा किया, सब कार्यों को पूरा किया। एक बार मृत्यु के समय, क्रूस की मृत्यु के समय एक बार उसने बोला, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से हटा दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। एक वचन इसी से संबंधित यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके
26 और 27 तक। 26 को पढ़ेंगे हम पहले। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ओके, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। कितनी बड़ी एक हमारे लिए पद है, या हमारे लिए कितने बड़े सम्मान की बात है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। अभी यीशु मसीह कहाँ पर है? पिता के दाहिने हाथ सिंहासन पर। मेरा सेवक मेरे साथ होगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ होगा। धन्यवाद। ये आपके लिए और मेरे लिए इतना बड़ा वायदा, और बल्कि गारंटी हम इसका, इतनी बड़ी गारंटी है ना। कौन है तो है ना, कितना लाख आने थे? 15 लाख, है ना। लोग उसका अभी उपहास कर रहे हैं। तो लेकिन प्रभु की के जो वायदे जो है वो कभी भी झूठ नहीं होते। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो क्या बोले, झूठ बोले। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। जिस बात को उसने कहा उसने उसको पूरा किया है। और आगे को भविष्य में हमारे लिए जो उसकी प्रतिज्ञा है बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं देता है परमेश्वर, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। और तो अब उसके आगे हमने क्या पढ़ा? यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात, बहुत ही हमारे लिए बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, सोच के बाहर की बात है कि आप यहाँ सेवा करेंगे और परमेश्वर आपको क्या करने जा रहा है? आदर करने जा रहा है। परमेश्वर का आदर कितनी बड़ी बात होगी। हम लोग मनुष्यों से आदर के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग भागते हैं। मेरे को थोड़ा कोई अच्छी कुर्सी दे दे, है ना, तो हम लोग आदर खोजते हैं ना। मेरे को वहां कुर्सी में जगह नहीं मिली, सामने में आने के लिए मौका नहीं मिला, मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, तो लोग जो है क्या हो जाते हैं? बुरा मान जाते हैं। मेरा सेवक जो सेवा करेगा परमेश्वर उसको आदर देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह की का जो वायदा है ये उसकी गारंटी है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु जो है, अच्छा एक हम पढ़ेंगे उसी में 27 पर, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा के लिए पूर्ण समर्पित था। उसने कहा, हमें उसको और कई सुसमाचार में भी है, हे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से हटा लो। यही बात यहाँ पर भी हो रही है, यही प्रार्थना 12 का 27। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, और उसने क्या कहा? यूहन्ना इसको इस प्रकार से रिकॉर्ड किया। देखिए क्या बोल रहा है? मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। आगे क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, मतलब यीशु मसीह अपने ही प्रार्थना को क्या कर रहा है? करेक्ट कर रहा है। नहीं, यीशु मसीह मनुष्य था, और इसलिए आने वाला जो क्रूस की मृत्यु थी इतना भयंकर उसका एहसास था, और इसलिए उसके जो उसका जो पसीना है लहू के बूंद की नाई गिर रहा था, और इतनी व्याकुलता थी उसके अंदर में। और इसलिए उसने कहा, हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से हटा ले। इसलिए हमने क्या कहूँ, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। फिर लेकिन उसने क्या किया? नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को नहीं, मेरी इच्छा नहीं होगी, तेरी इच्छा होगी। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, और कई लोगों से मैंने सुना, मैं प्रार्थना में लड़ाई करता हूँ परमेश्वर से। प्रभु मेरे को ये चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे वो लड़की भी चाहिए, है ना। कई बार तो कई 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 लोगों के साथ कई उनकी गवाही है। मैं तो परमेश्वर से लड़ता हूँ और परमेश्वर से मांगता हूँ, तेरे को देना पड़ेगा, तू क्यों नहीं देगा, तो भला पिता है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा। तो हमारे जीवन में इस बात को हम ध्यान करें कि कौन कौन सी बातें जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। इवन सेवकाई में भी कई बार हम अपनी इच्छा के अनुसार से, पिता की इच्छा है कि नहीं है, पिता की इच्छा में किस प्रकार की बातें हैं। पौलुस जो है एशिया को जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनको वहां पर जाने नहीं दिया।
मूसिया में जाना चाहता था, नहीं गया। कहाँ ले गया? मकिदुनिया। स्वप्न आया, एक मकिदुनी पुरुष खड़ा है, तो अब उसको लगा होगा नहीं, सुसमाचार सुनाने के लिए मना क्यों कर रहा है प्रभु। लेकिन आगे को स्वप्न से ये बात क्लियर हुई कि मकिदुनी पुरुष खड़ा है और बोल रहा है आकर के हमारी सहायता करो। अर्जेंसी वहां पर थी, वहां पर सुसमाचार जल्दी पहुंचना था, और इसके पौलुस को ये स्वप्न मिला। पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह समर्पित था। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा ओवरसियर है, हमारा अध्यक्ष है, और वो हमारे जीवन को चलाने वाला प्रभु है। और वो ये चाहता है कि हमेशा हम उसकी इच्छा को जाने और उसकी इच्छा के अनुसार से चलने वाले, उसकी इच्छा के अनुसार से अपने जीवन को व्यतीत करते हुए परमेश्वर को प्रकट करने वाले, और साथ ही साथ उसकी इच्छा के अनुसार से सेवकाई भी करने वाले लोग हो सकते हैं। कई जगह पर हम लोग दाएं बाएं हो सकते हैं, हमें ठीक करने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर से अपने प्रेम को प्रकट कर नहीं, लेकिन मैं इसी घड़ी के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। मित्रों, प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह हमारे प्राणों का रक्षक और हमारा अध्यक्ष। अध्यक्ष, और हम उस प्राणों के रखवाले के पास आ गए हैं। ठीक है, जो ही हमने विश्वास किया, अब वो हमारा अध्यक्ष है, और इसलिए उस अध्यक्ष के अधीनता में उसकी इच्छा के अनुसार से पूर्ण समर्पण के साथ हम चलते जाएं, उसको प्रसन्न करें। ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सर्वोपरि हमारा एक समर्पण हो सके। प्रभु इन बातों के द्वारा से हम सब हम सब प्रार्थना करें। हमारे दयालु पिता, धन्यवाद आपकी दया कृपा के लिए। आप हमारे प्राणों के रखवाले हैं, रक्षक, और आप हमारे अध्यक्ष, हमारी सहायता करें कि हम अपने प्राणों के रखवाले को प्रेम कर सकें, जो हम इसने हमसे प्रेम करके अपना प्राण दिया, हमें बचा लिया, और हम अपने उस अध्यक्ष की इच्छा के अनुसार से पूर्ण समर्पित हैं, 100% फल लाने वाले हो सके, हमारे जीवन से प्रकट हो सके, पिता प्रसन्न हो सके, जैसे यीशु मसीह के जीवन से पिता प्रसन्न हो। प्रभु जी आप हमारे साथ धन्यवाद से यीशु मसीह के नाम मांगने से तो ये समय होगा 5 मिनट का, केवल 5-10 मिनट। ये सब लोग उठे, वॉशरूम जाए, पानी पिए, 10 मिनट का रिसेस, और उसके बाद हम लोग आगे के सेशन में जाएंगे, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको सीखने को मिलेगा। तो समय का ध्यान रखिए, 10 मिनट का समय होगा। रमेश गांधी बुढ़े जहाँ भी है यहाँ पे